आज की एक और बड़ी खबर है, मर्डर करने वाली महामंडलेश्वर फरार। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यह है महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर का नाम है पूजा। पूजा को आपने कई बार देखा होगा अलग अलग मंच पर, लेकिन पूजा पर हत्या का आरोप है। अगली तस्वीर देखिए जरा। पूजा कौन है अगर आप इन्हें पहचाने, इन्होंने महात्मा गांधी का पुतला बनाकर उन पर गोली चलाई थी कुछ वक्त पहले, और गोडसे की भक्त हैं। गांधी जी के पुतले पर गोली चलाई थी, यह तस्वीर वायरल हुई, उसके बाद पूजा की गिरफ्तारी हुई। अगली तस्वीर देखिए पूजा ने क्या किया है। दरअसल यह पूजा का बॉयफ्रेंड है अभिषेक। पूजा ने अपने बॉयफ्रेंड अभिषेक की हत्या करवाई, यह आरोप है पूजा पर अभिषेक की हत्या करवाने का। अगली तस्वीर देखिए जरा। यह है अभिषेक की बॉडी। अभिषेक के लिए बाकायदा कुछ शूटर लगाए गए, शूटर पहुंचे और शूटर्स ने अभिषेक का मर्डर कर दिया। लेकिन पूजा और अभिषेक की एक और तस्वीर सामने आई। उससे पहले देखिए जरा, अभिषेक का भाई पुलिस के सामने खड़ा हुआ और पूजा का नाम ले रहा है। मैं नाम लिख के दे रहा और एक दो महीने पहले मेरे भैया अपने लोंडे में मरवाने के लिए, और मेरा भैया बच्चा तो महामंडलेश्वर औरंगाबाद में रहती है, और उसका पति अशोक कुमार पांडे। उन्होंने मैं नाम लिख के दे रहा। माथे पर तिलक, गले में माला और भगवा वस्त्र पहने साध्वी, इनका नाम अन्नपूर्णा भारती है। ये खुद को महामंडलेश्वर बताती हैं और इनका दूसरा नाम पूजा शकुन पांडे है। देखने में भले ही आपको धार्मिक गुरु लग रही हो, लेकिन ये हत्या के आरोप पे फरार चल रही हैं। पूजा शकुन पांडे पर आरोप है कि उन्होंने प्यार के चक्कर में अपने आशिक का मर्डर करवा दिया। पहले वो अपने आशिक पर शादी का दबाव बनाती रही, और जब उसने इनकार किया तो उसे गोलियों से भुनवा दिया। पुलिस को पहले ये केस पैसों के लेन देन का लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे हत्याकांड की परतें खुली, वैसे वैसे महामंडलेश्वर का मर्डर प्लान सबके सामने आ गया। पुलिस ने इस केस में अब जांच तेज कर दी है और जल्द ही पूजा शकुन पांडे की गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। पूजा फिलहाल फरार है, लेकिन पूजा की शादी हो चुकी थी, उनके पति के साथ उनकी तस्वीर आई है। महामंडलेश्वर पूजा, उनके साथ गाड़ी में उनके पति आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन पूजा की बॉयफ्रेंड के साथ एक वीडियो वायरल है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये पूजा को आप डांस करता हुआ देख रहे हैं, और अभिषेक भी चश्मा लगाए हुए आपको नजर आ रहा है। जो चश्मे में शख्स डांस कर रहा है वो अभिषेक है, और ये पूजा को आप देख रहे हैं डांस करते हुए। भैया अब आपको बताऊं कि महामंडलेश्वर जैसे पद पर होने के बावजूद किस तरह पूजा ने इस पूरे मर्डर को प्लान किया है। दरअसल दावा है कि महामंडलेश्वर ने प्यार के चक्कर में मर्डर करवाया है। मृतक के पिता का कहना यह है कि वो अभिषेक के पीछे पड़ी थी। ये अभिषेक है। उन्होंने कहा कि अभिषेक बड़ा बेटा था, मैं उसकी शादी करना चाहता था, लेकिन पूजा ने जैसे तैसे प्लान करके शादी को रुकवा दिया। आरोप है कि पूजा लगातार अभिषेक को परेशान कर रही थी। महामंडलेश्वर चाहती थी कि अभिषेक उसके साथ रहे और शादी करे, लेकिन अभिषेक परेशान हो चुका था। उसने पूजा का नंबर ब्लॉक कर दिया था। अभिषेक ने शादी से मना किया तो पूजा ने उसे जान से मारने की धमकी दी। धमकी वाली बात अभिषेक ने अपनी मां को भी बताई। गुस्से में पूजा ने 1.5 महीने पहले मर्डर की साजिश रची और इस प्लान में अपने पति अमित पांडे को भी शामिल कर लिया। उसने शूटर को अभिषेक की फोटो दिखाई और 3 लाख रुपए की सुपारी दी। अभिषेक ने 25 अगस्त को अलीगढ़ में बाइक का शोरूम खोला था। मर्डर से पहले शूटर ने अभिषेक पर पूरी नजर बनाए रखी। 26 सितंबर को जब शोरूम बंद करने के बाद अभिषेक घर जा रहा था, तब बदमाशों ने उस पर फायरिंग की और अभिषेक की मौके पर मौत हो गई। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा अभिषेक के पिता क्या कह रहे हैं। मेरा बेटा पढ़ता रहा, 2-3 साल पढ़ता रहा, और पढ़ने के बाद जब बेटा मेरा बड़ा हो गया तो अब इन्होंने मेरे बेटे को प्रेम जाल में फंसा लिया। बुआ मुझसे ये कहते हैं कि तेरे छोटे भाई की शादी हो गई है, अब तू शादी मुझसे कर ले, और शादी मुझसे कर ले, तब मैं इसको टल लेता हूँ। लेकिन महामंडलेश्वर ने जो शूटर हायर किए थे, जिन्हें पैसा दिया था, वो शूटर गिरफ्तार हो गए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं आरोपी शूटर्स की, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनसे पूछताछ कर रही है। जो मास्क लगाए हुए हैं यही है शूटर।
सर इनसे बात कर सकते सर? और आइए अब आपको मैं महामंडलेश्वर के बारे में बताऊं, पहले भी कई विवादों में रह चुकी हैं। यह है पूजा शकुन, खुद को निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर बताती हैं। पहले वो स्कूल में गणित की टीचर थीं, लेकिन फिर सन्यासी बन गई। पूजा ने गुजरात में दीक्षा ली और महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती बनी। डासना पीठ के महंत यति नरसिंहानंद को अपना गुरु बताती हैं। इसके साथ ही पूजा शकुन हिंदू महासभा से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अब वो अभिषेक हत्याकांड की आरोपी हैं और फरार चल रही। इससे पहले भी पूजा शकुन कई बार विवादों में रही। पूजा ने 30 जनवरी 2019 को गांधी जी के पुतले पर गोली चलाई और इस दौरान वो गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाते दिखी। सोशल मीडिया पर लेडी गोडसे के नाम से भी वायरल हुई। इसके बाद पूजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कोरोना काल में भी पूजा ने तबलीगी जमात पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा था तबलीगी जमात ने ही महामारी फैलाने का काम किया। इसके बाद पूजा और उसके पति के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। आइए अब आपको सुनाता हूं पूजा के पति क्या कह रहे हैं, वो सुनिए। अशोक पांडे करके, अशोक पांडे नाम है। और उन्होंने खाली मारने के लिए बोला था, ये नहीं बोला था कि तेरे को जान से मारना। मैं तो ये समझा कि मारने के लिए बोल रहे। उनके बेटे को मैंने मरवाया, जबकि ये ऐसा कुछ नहीं है। वो बच्चा हमारा अपना था। उनके पिता पर मेरे पैसे हैं, तो सोच रहे हैं आरोप लगा कर पैसों से बच जाएंगे, और इसके अलावा कोई मामला नहीं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और खबर है, पिछले दिनों जो जंग के मैदान में हो रहा था उससे जुड़ी खबर। अमेरिका कतर में करार, पाक आखिर क्यों परेशान? सवाल ये तस्वीर में आपको दिखाऊं। आपको याद होगा कि नेतन्याहू ने कतर के दोहा में मिसाइल अटैक किया था, यह कहकर कि उन्हें लगा कि हमास के नेता यहां हैं इसलिए अटैक किया, लेकिन वहां कोई नहीं था। वहां बेगुनाह लोगों की मौत हुई और नेतन्याहू घिर गए। इसके बाद तस्वीर देखिए। इसके बाद ट्रंप की बात हुई बाकायदा कतर में अल-थानी से, जो चीफ है वहां के, और यह कहा गया कि अमेरिका ने श्योरिटी दी है, एश्योरेंस दिया और एग्रीमेंट हुआ कि अब नेतन्याहू या इजराइल हमला नहीं करेगा कतर पर। अगली तस्वीर देखिए जरा। यह आप देख रहे हैं, ट्रंप ने बाकायदा फोन लगाया कतर, फोन लगाकर वो फोन नेतन्याहू को दिया और नेतन्याहू से बात कराई। ट्रंप के हाथ में फोन देख रहे हैं, फिर नेतन्याहू को फोन दिया और दावा है कि कतर के चीफ अल-थानी से बात कराई और कहा कि अब हमला नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो देखिए जरा कतर और अमेरिका में क्या करार हुआ। अमेरिका ने कहा कि कतर पर हमला हुआ तो वह अमेरिका पर हमला माना जाएगा। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने आधिकारिक आदेश पर साइन किया। इसके तहत कतर और अमेरिका में रक्षा समझौता हुआ। कतर को अमेरिका की तरफ से सुरक्षा की गारंटी दी गई है। अगर कतर पर हमला होगा तो उसे अमेरिका पर हमला माना जाएगा। इसे अमेरिका की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा माना गया। जरूरत पड़ने पर अमेरिका सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है। कुछ दिन पहले ट्रंप और इजरायली पीएम की मुलाकात हुई थी। उस वक्त नेतन्याहू ने दोहा हमले के लिए कतर से माफी मांगी थी। ट्रंप के कहने पर नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से कतर पीएम को फोन किया। उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल रहमान अल थानी से माफी मांगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा इजराइल आतंकवादियों को मार रहा था, कतर को नहीं। नेतन्याहू ने कहा हमें दोहा हमले में मासूम लोगों को मरते देखा है। दरअसल इजरायली सेना ने 9 सितंबर को दोहा में हमला किया। उस वक्त टारगेट पर हमास चीफ खलील अल हैया था, लेकिन इजराइल के हवाई हमले में खलील बच गया था। वहीं इस अटैक में दोहा के 5 लोगों की मौत हो गई थी। कतर समेत सारे मुस्लिम देशों ने इसका विरोध किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इसको लेकर नाराजगी जताई थी। आइए, तो अभी अमेरिका गारंटी दे रहा है कि इजराइल कोई अटैक नहीं करेगा कतर पर। अब देखते हैं लाइफ का फंडा। आपको बताऊं कि रावण पर, दशहरे में रावण पर भगवान राम की जीत यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह त्योहार और रावण दहन जिंदगी का अहम फंडा भी देता है। दशहरे का मतलब है 10 बुराइयों को हराना। रावण के 10 सिर 10 बुराइयों का प्रतीक है। जैसे गुस्सा, यह इंसान और उसकी ताकत को खा जाता है। लालच, इसके चलते इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता। मोह, इस बुराई से लोग सही गलत की पहचान नहीं कर पाते। घमंड, अगर है घमंड आ जाए तो इंसान कुछ नया नहीं सीख पाता है। अगर जलन है, इससे नकारात्मकता बढ़ जाती है। काम यानी बेकाबू इच्छाएं भटकाव की बड़ी वजह होती हैं। चिंता इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। अन्याय, गलत और अत्याचार कभी फायदेमंद नहीं होता है।
असत्य, सच को नजरअंदाज करना खुद को धोखा देना है। संवेदनहीनता, जब दूसरे के दुख दर्द से मतलब ना हो तो लोग मानवता विरोधी कदम उठाने लगते हैं। हम भी अपनी जिंदगी में इन्हीं बुराइयों से हारते और परेशान होते हैं। मतलब रावण दहन में फंडा यह छिपा है कि दशहरे में रावण दहन से ज्यादा जरूरी है अपने अंदर की इन 10 बुराइयों को खत्म कीजिए। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाइए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए।